हेलो, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत करता हूं बच्चों आप सभी का हमारे इस प्यारे से खूबसूरत से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है जेआर कॉलेज। तो यार कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप लोग एकदम बढ़िया होंगे, आप लोग की पढ़ाई एकदम बढ़िया चल रही होगी। ठीक है। जैसा कि आपको पता है हमने हमारे इस प्लेटफॉर्म पे शुरू किए हैं बच्चों 12th केमिस्ट्री के लेक्चर्स। सही है, जहाँ पर हम आप लोग को जितना पॉसिबल हो सकता है उतने लेसन हम आपको पढ़ा रहे हैं। सही है। बात करूँ बाकी सब्जेक्ट्स की तो हमारा बायोलॉजी, हमारा फिजिक्स, हमारा मैथ्स ऑलरेडी कंप्लीटेड है। हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है बच्चों, वहां पर आप जाकर देख सकते हैं। सही है। तो बायोलॉजी आपको मैंने ही पढ़ाया था। फिजिक्स की जो प्लेलिस्ट है वो संजीव सर ने पढ़ाई है। ठीक है, संजीव सर के पूरे लेक्चर्स है हर एक लेसन के। साथ ही साथ आपको मैथ्स की भी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो सारे के सारे चैप्टर्स ऑलरेडी कंप्लीटेड है बाकी के सब्जेक्ट्स के। सिर्फ बचा हुआ था बच्चों आपका केमिस्ट्री, जो लास्ट ईयर हमने स्टार्ट नहीं किया था, नहीं कर पाए थे हम स्टार्ट। बस इस ईयर मैं ही आप लोगों को केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ बच्चों। मैंने आप लोगों को बहुत सारे लेसन्स ऑलरेडी पढ़ा रखे हैं। टोटल मेरे हिसाब से 8 या 9 लेसन कंप्लीटेड है। और हम लोगों ने शुरू किया था एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है बच्चों बायोमॉलिक्यूल अवर 14th लेसन। सही है। इस लेसन के भी ऑलरेडी बच्चों 6 लेक्चर अपलोडेड हो चुके हैं। अपलोड ऑलरेडी 6 लेक्चर हो चुके हैं। सो दिस इज द 7th लेक्चर जहां पर हम लोग बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ डायसैकेराइड्स की। 3 डायसैकेराइड्स की हम लोग बात करेंगे, आगे चल के बताऊंगा मैं आप लोग को। उनके स्ट्रक्चर की बात करेंगे, कैसे उनका स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, क्या होता है उनके अंदर, सब चीज़ों की बात करेंगे। किनके अंदर कैसा बॉन्ड होता है, कौन से रिड्यूसिंग शुगर है, कौन से रिड्यूसिंग शुगर नहीं है, वो सारी की सारी बातें भी आज के इस लेक्चर के हम लोग अंदर करने वाले हैं। सही है। बच्चों लेक्चर को एंड तक जरूर से देखना। मुझे नहीं पता अभी लेक्चर कितना बड़ा बनेगा, बट जितना भी बड़ा बने लेक्चर को एंड तक देखना। अगर आपको स्लो फील हो रहा हो लेक्चर तो प्लीज, अगर आप रिवाइज कर रहे हो तो स्पीड को बढ़ा देना। ठीक है, 1.5x या फिर 1.75x उस पर आप स्पीड को करके इस वीडियो को देख सकते हो, ताकि आपका समय भी थोड़ा कम लगे। और अगर आप रिविजन कर रहे हो तो आपका फास्ट रिविजन हो सके। सही है, क्योंकि आपकी एग्जाम काफ़ी नज़दीक है। ऑलरेडी दिसंबर शुरू हो गया है, फेब में आपकी एग्जाम है। जनवरी का पूरा महीना आपका सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स के एग्जाम देने में और आपके प्रैक्टिकल्स में जाने वाला है। सही है। तो आपको अब पढ़ने का बिल्कुल भी मौका नहीं मिलने वाला। जितना भी आप पढ़े हो सबके रिवीजन शुरू कर दो, सबको एक बार प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। आपको जो भी क्वेश्चंस पेपर मिलते हैं प्लीज़ उन क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करो खुद से। सही है। नहीं हो रहा तो फिर रीड करो और खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो। जितना बच्चों आप खुद से सॉल्व करोगे चीज़ों को, जितना आप सेल्फ एक्सप्लेनेटरी बनोगे, उतना आपको बोर्ड एग्जाम में ज़्यादा हेल्प होगा, जितने क्वेश्चन पेपर आप सॉल्व करोगे। ठीक है। तो ट्राई करो कि पिछले 3 से 4 साल के क्वेश्चन पेपर आप उठाओ, उन्हें सॉल्व करो। ठीक है, जिससे आपका जो पहली बात तो एक कॉन्फिडेंस है क्वेश्चन पेपर लिखने का, वो थोड़ा बढ़ेगा। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं वो ऑलमोस्ट चीज़ें रिपीट ही होती रहती हैं, तो वहाँ से आपको आइडिया लगेगा कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं बोर्ड के द्वारा। सही है। तो वो पढ़ो। बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मैं भी दूंगा आगे कुछ समय में, आगे कुछ आने वाले लेक्चर्स के अंदर मैं आपको क्वेश्चंस भी बताऊंगा, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मेरी तरफ से, जिससे आप प्रिपेयर कर सकते हो। सही है। फिर बच्चों उसके बाद आपके जैन में शुरू हो जाएंगे, जैसा मैंने तुम लोगों को बताया, प्रिलिमिनरी एग्जाम्स। सही है। बहुत सारे कॉलेजेस में पहले 2 प्रिलिमिनरी होते हैं। ठीक है, जैन में एक होता है, उसी टाइम पे आपको 2 प्रिलिमिनरी देने पड़ते हैं, तो उसमें आपका बहुत सारा समय जाएगा। फिर आपको बुक्स कंप्लीट करनी है, असाइनमेंट लिखने हैं, आपको शायद मैथ्स का असाइनमेंट लिखना पड़ता है, जो आपकी जनरल ये होती है प्रैक्टिकल बुक होती है, उसे कंप्लीट करके उसे चेक करवाना पड़ता है। तो इट इज़ वेरी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो अब आपको पढ़ने का समय नहीं मिलने वाला। अगर अभी भी आपने पढ़ाई शुरू नहीं की है तो बच्चों क्या कर रहे हो आप लोग? बताओ क्या कर रहे हो? हैं? अभी भी अगर आपने पढ़ना शुरू नहीं किया है तो बहुत बुरी बात है। अभी भी आपके पास समय है कि आप आराम से 60-70% अचीव कर सकते हो। तो प्लीज़ प्रिपरेशन पे ध्यान दो। सही है। चलो बाकी बच्चों हम अपनी तरफ से पूरी की पूरी मेहनत कर रहे हैं, जितना हमसे हो सकता है पॉसिबल उतना हम लेक्चर वीडियोस आप लोग के लिए रेगुलरली अपलोड कर रहे हैं। सही है। मेरी तरफ से मैं रेगुलरली वीडियोस बना रहा हूं, बाकी राहुल सर अपलोड करते ही होंगे वीडियोस। सही है। तो बच्चों प्लीज़ पढ़ाई पे फोकस करो। ठीक है, जितने वीडियोस आपको मिल रहे हैं उनको देखो, थोड़ा स्पीड में देखो, ताकि आपका समय थोड़ा कम यूटिलाइज हो, और सेल्फ प्रिपरेशन पे थोड़ा ध्यान दो। सही है। सही है। ठीक है। तो इसी बात के साथ बच्चों शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को। एक और चीज़ आपको बता दूं कि आपने हमारे ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो प्लीज़ इस ऐप को भी डाउनलोड कर लेना। और यदि आपको कोई भी डाउट होता है तो आप आ सकते हो बच्चों मेरे इंस्टाग्राम पे, यहाँ पर आप आके मुझे मैसेज कर सकते हो, अपने मैसेजेस मुझ तक पहुँचा सकते हो। ठीक है, चलेगा। बच्चों प्लीज़ कोई भी डाउट हो बिंदास आके पूछना, कोई भी डाउट अपने मन में मत रखना। सही है, क्योंकि अगर आप डाउट क्या पता रखोगे, वही चीज़ आपके
बुक आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनकर आपके सामने आ गया तो गलत हो सकता है, ठीक है। तो प्लीज़ अपने डाउट्स को सॉल्व कर लेना, इंस्टाग्राम पे आ रहे हो अपने फीडबैक मुझे दे देना, फॉलो भी कर लेना, ठीक है, कौन सी बड़ी बात है। ओके चलेगा, तो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज लेक्चर। सबसे पहले आज हम लोग शुरू करेंगे बच्चों डाइसैकेराइड। अब देखो मोनोसैकेराइड्स की बातें ऑलरेडी हो चुकी हैं। अगर मैं बात करूं स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज की बातें हो चुकी है, स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज की बातें हो चुकी है, सही है। तो आज हम लोग जंप करने वाले हैं बच्चों डाइसैकेराइड के बारे में। आज हम लोग सीखेंगे डाइसैकेराइड्स क्या होते हैं, कितने प्रकार के डाइसैकेराइड्स हैं, कौन कौन से हमको पढ़ना है और उनका स्ट्रक्चर क्या होता है। आपके एग्जाम में इनमें से कोई एक क्वेश्चन पक्का आने वाला है, चाहे वो ग्लूकोज के ऊपर आ जाए, चाहे वो फ्रक्टोज के ऊपर आ जाए, चाहे वो डाइसैकेराइड्स में से किसी के एक ऊपर आ जाए, सही है। तो 2 या 3 मार्क्स के लिए एक क्वेश्चन इसमें से पक्का पूछा जाता है आपके एग्जामिनेशन में। सो प्लीज बच्चों जितनी भी चीजें मैं बता रहा हूं उसे नोट किया करो, लिखा करो, मेरे साथ साथ चला करो, सही है, ताकि आपको एग्जाम में बेनिफिट होगा। चलो आ जाओ बात करते हैं बच्चों डाइसैकेराइड्स के बारे में। अब देखो नाम से हमको पता चल रहा है बच्चों, नाम में लिखा हुआ है डाई। नाम में क्या लिखा हुआ है? डाई। डाई का मतलब होता है 2 और सैकेराइड्स का मतलब होता है बच्चों शुगर मॉलिक्यूल। सैकेराइड मतलब क्या? कार्बोहाइड्रेट, यानी आपका शुगर मॉलिक्यूल, सही है। तो जो जहां पर 2 शुगर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे, एक दूसरे से अटैच्ड होंगे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? डाइसैकेराइड। अगर मैं इसके डेफिनेशन की बात करूं तो डेफिनेशन कैसे लिखोगे आप? द 2 मोनोसैकेराइड्स आर लिंक्ड टुगेदर विथ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, या फिर आप कह सकते हो उसे ईथर ऑक्साइड बॉन्ड, ठीक है, उसे आप कहते हो ईथर ऑक्साइड बॉन्ड, उसे ही आप क्या कहोगे? डाइसैकेराइड। तो इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा? इसका डेफिनेशन हो जाएगा बच्चों 2 monosaccharides are linked, or you can say joined together with the help of इसका ईथर ऑक्साइड बॉन्ड इज कॉल्ड एज, या फिर इज नोन एज डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड्स क्लियर है, समझ में आ गया बच्चों? तो इसी को हम लोग कहते हैं डाइसैकेराइड। इसका मतलब क्या है कि 2 आपके मोनोमर है। एक आपका मान लो मोनोमर नंबर 1, रुको कलर चेंज करने दो। सपोज दैट देयर इज 1, जिसको मैं कह रहा हूं मोनोमर नंबर 1, ये लिंक है आपके दूसरे मोनोमर से। किससे लिंक है बच्चों? ये लिंक है बच्चों आपके डाइऑक्साइड बॉन्ड से। किससे? डाइऑक्साइड बॉन्ड। डाइऑक्साइड बॉन्ड मतलब क्या? डाइऑक्साइड बॉन्ड मतलब होता है आपका O ऐसा बॉन्ड, इसको आप कहते हो डाइऑक्साइड बॉन्ड। इसी चीज को बच्चों हम लोग आगे चलकर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड भी कहेंगे। इसी को हम लोग क्या कहेंगे? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड भी कहेंगे। तो आप इसी चीज को कह सकते हो कि ये है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, या फिर आप इसी को कह सकते हो ईथर ऑक्साइड बॉन्ड। इसको हम लोग ईथर बोलते हैं ना, ROR को ईथर बोलते हैं। तो यहां पर एक कंपाउंड है, यहां पर एक कंपाउंड है, बीच में क्या है? ऑक्सीजन। तो इसे आप ईथर ऑक्साइड बॉन्ड भी कह सकते हो, या फिर इसे ही आप, इसका जो जनरल टर्म है इसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो इसी बॉन्ड के थ्रू आपके 2 अलग अलग मोनोमर्स एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, सही है। 2 अलग अलग मोनोमर्स एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, और ऐसे कंपाउंड्स को, इस टोटल एक कंपाउंड को हम लोग क्या कहेंगे? डाइसैकेराइड। समझ में आ गया डाइसैकेराइड क्या होता है? समझ में आ गया डाइसैकेराइड क्या होता है? डाइसैकेराइड मतलब 2 शुगर के मॉलिक्यूल आपस में कनेक्टेड है विद द हेल्प ऑफ ईथर ऑक्साइड बॉन्ड, या फिर आप इसी को क्या बोल सकते हो? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। दिस इज नथिंग बट अवर डाइसैकेराइड्स। क्लियर है, समझ में आ गया? ओके। कौन कौन से डाइसैकेराइड हमको पढ़ने हैं? सुनो, इफ आई टॉक अबाउट डाइसैकेराइड्स, तो हमें 3 डाइसैकेराइड्स के बारे में स्टडी करना है, ठीक है। 3 डाइसैकेराइड्स के बारे में वी हैव टू स्टडी। सबसे पहले हम स्टडी करेंगे सुक्रोज के बारे में, ठीक है। फिर हम लोग स्टडी करेंगे माल्टोज के बारे में, एंड द लास्ट वी विल स्टडी अबाउट लैक्टोज। समझ रहे हो? तो 3 आपको डाइसैकेराइड पढ़ने हैं। सबसे पहला कौन सा है बच्चों? आपका सुक्रोज, दूसरा है आपका माल्टोज, एंड द लास्ट वन इज लैक्टोज। बच्चों जो आपका ग्लूकोज है ना, ग्लूकोज इज मेड अप ऑफ 2 पॉलीसैकेराइड नोन एज
ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज। किससे बना हुआ है बच्चों? ये दो अलग अलग पॉलीसेकेराइड से बना हुआ है, एक आपका ग्लूकोज, दूसरा आपका फ्रक्टोज। ओके, बहुत अच्छी बात। फिर अगर मैं माल्टोज की बात करूं, माल्टोज भी दो से, देखो डाइसेकेराइड है तो सबके सब दो शुगर से ही बने हुए हैं। ये किससे बना हुआ है? ये बना है ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से। ये किससे बना है? ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से। और जो लास्ट भाई साहब हैं हमारे लैक्टोज, ये बने हैं बच्चों ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से। समझ में आई बात? समझ में आई बात? ठीक है, तो आपको तीन अलग अलग डाइसेकेराइड्स के बारे में बात करना है। हम लोग इसी लेक्चर के अंदर खत्म करने की कोशिश करेंगे तीनों के तीनों डाइसेकेराइड्स को, इनके स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करेंगे, इनके बारे में कौन कौन सी इंफॉर्मेशन हम जान सकते हैं, लिख सकते हैं, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। सही है, तो सबसे पहला है आपका सुक्रोज। सुक्रोज किससे बना है? ग्लूकोज और फ्रक्टोज से बना है। आगे हम लोग बात करेंगे कौन सा अल्फा है कौन सा बीटा है, उसमें भी हम लोग थोड़ा डिटेल में जाएंगे। फिर आप उसके बाद है बच्चों आपका मैल्टोज। मैल्टोज किससे बना है? ग्लूकोज और ग्लूकोज से, जी स्क्वायर आप लिख सकते हो, जी प्लस जी, जी स्क्वायर। फिर आपका लैक्टोज किससे बना है बच्चों? ग्लूकोज और गैलेक्टोज से। ये इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए, दिस इंफॉर्मेशन ये आपके पास बच्चों आपके बुक में होनी चाहिए कि हमें पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, हमें पढ़ना कौन कौन सी चीजें हैं और कौन से कंपाउंड किस चीजों से बने हुए हैं, कौन से कंपाउंड किस चीजों से बच्चों बने हुए हैं, दैट वी हैव टू नो। इतना नोट डाउन करेंगे बच्चों, देन वी विल मूव, दैट वी विल मूव। क्लियर है? समझ में आ गया? समझ में आ गया बच्चों? आई होप आपको इतनी चीजें तो समझ में आ गई होगी, इतनी चीजें तो आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, समझ में आ गया। अब आगे चले, चलो सबसे पहले हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं सुक्रोज से। किससे? सुक्रोज से। आ जाओ, लेट्स स्टार्ट अवर स्टडी विद द हेल्प ऑफ सुक्रोज। देखो कुछ मैं पॉइंट्स इसके बारे में आपको बताऊंगा, वो पॉइंट आपके दिमाग में होने चाहिए। सबसे पहले अगर मैं बात करूं सुक्रोज का बच्चों, तो सुक्रोज का फॉर्मूला होता है C12 H22O11। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सुक्रोज। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सुक्रोज। तो इतनी बातें हम सुक्रोज के बारे में अभी तक जानते हैं। जस्ट अ सेकेंड, ये माइक का कवर गिर गया, जस्ट अ सेकेंड बच्चों। ओके 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 ओके, अब प्रॉपर आवाज आ रही होगी। सो बच्चों सुक्रोज का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो क्या है आपका? C12H22O11। दो चीजों से बना है बच्चों आपका सुक्रोज। कौन कौन सी चीजें हैं? अभी हम लोग ने पढ़ी है, दो चीजें से हम लोग ने पढ़ी है अभी। कौन कौन सा है बच्चों? एक है आपका ग्लूकोज और एक है आपका फ्रुक्टोज। सही है, ग्लूकोज आपका हर जगह कॉमन है, तीनों पढ़ने वाले तीनों के अंदर आपको ग्लूकोज मिलेगा। सबसे पहला पॉइंट जो आपको पता होना चाहिए बच्चों, सबसे पहला पॉइंट ये है कि आपका जो सुक्रोज है, सुक्रोज इज डेक्स्ट्रोरोटेटरी। समझ में आई बात? आपका जो सुक्रोज है, सुक्रोज इज अ डेक्स्ट्रोरोटेटरी। नाउ व्हाट इज मीन बाय डेक्स्ट्रोरोटेटरी? डेक्स्ट्रोरोटेटरी का बच्चों सिंपल सा इतना ही मीनिंग होता है कि अगर आप इसको प्लेन पोलराइज लाइट में डालोगे तो ये कैसे एक्ट करेगा? ये आपके प्लेन पोलराइज लाइट को राइट साइड में कन्वर्ट कर देगा, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डेक्स्ट्रोरोटेटरी। अब ये राइट साइड में कन्वर्ट कर रहा है, राइट साइड में मतलब टिल्ट कर रहा है, तो कुछ एंगल से टिल्ट करेगा, दैट एंगल इज नोन एज ऑप्टिकल रोटेशन। ऑप्टिकल रोटेशन कितना होता है? ऑप्टिकल रोटेशन कितना होता है? कैसे डिपेक्ट करते हैं बच्चों इसको? हम लोग अल्फा से डिपेक्ट करते हैं। यहां पे हम लोग लिखते हैं d, यहां पे हम लोग लिखते हैं 20। और कितना होता है बच्चों इसका ऑप्टिकल रोटेशन? इसका ऑप्टिकल रोटेशन होता है प्लस 66.5। कितना होता है? प्लस 66.5। अब यहां पे प्लस का सिंबल आया है, दैट मीन्स बच्चों ये क्या है? डेक्स्ट्रोरोटेटरी है, दैट मीन्स इट इज अ डेक्स्ट्रोरोटेटरी। बात समझ में आ गई? इसका फॉर्मूला क्या? देखो इसका फॉर्मूला ये है कि मतलब इसका फॉर्मूला तो आपको पता है, कैसे बच्चों इसका रिएक्शन हम लोग करेंगे। तो रिएक्शन इसका कैसे होता है? ऑन हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज in the presence of दो चीजें प्रेजेंस होनी चाहिए। एक आपका एसिड, इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड एसिड
जैसे मान लो आप एग्जांपल ले सकते हो कॉन्सेंट्रेटेड HCl का, ठीक है, इसके प्रेजेंस में, एंड एन एंजाइम नोन एज इन्वर्टेज। इन्वर्टेज, ये इस एंजाइम के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगी, एक आपका इन्वर्टेज और एक आपका कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, जिसमें आप एग्जांपल ले सकते हो कॉन्सेंट्रेटेड HCl। तो ऑन द हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड एसिड एंड इन्वर्टेज इट गिव्स टू मॉलिक्यूल, दो मॉलिक्यूल देता है बच्चों, एक आपको मिलेगा ग्लूकोज और एक आपको मिलेगा फ्रुक्टोज, एक आपको क्या मिलेगा, फ्रुक्टोज। समझ में आ गया क्या लिखा है मैंने, समझ में आ गया बच्चों, बहुत ही सिंपल सी चीज लिखी है कि सुक्रोज सबसे पहला क्या है, सुक्रोज बच्चों आपका डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, मतलब ये प्लेन, जैसे मान लो ये प्लेन पोलराइज जा रही थी, अब जैसे ये सुक्रोज में से पास हुई ये राइट साइड टिल्ट हो गई। देखो जैसे ही आपकी प्लेन पोलराइज जा रही थी और मान लो इधर आपका ये रखा हुआ है, सुक्रोज रखा हुआ है, तो जैसे ये सुक्रोज से पास हुई ये राइट साइड टिल्ट हो गई, ऐसे जाने लगी, समझ, राइट में घूम गई। कितना डिग्री घूमती है, इसका ऑप्टिकल रोटेशन कितना होता है बच्चों, इसका ऑप्टिकल रोटेशन है ऑलमोस्ट 66.5, ठीक है, 66.5 पॉजिटिव में, दैट्स व्हाई इट इज अ डेक्स्ट्रो रोटेटरी। बात समझ में आ रही है बात। फिर मैंने आपको क्या बोला, इसके रिएक्शन की बात कर रहे हैं। सो ऑन हाइड्रोलिसिस, जब इसका आप हाइड्रोलिसिस करोगे, किसका, सुक्रोज का, किसके प्रेजेंस में, दो चीजों के प्रेजेंस में बच्चों, एक आपका कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, यहां पे एग्जांपल कौन सा लिया मैंने, कॉन्सेंट्रेटेड HCl, और एक एंजाइम है, दिस इज एन एंजाइम, कौन सा एंजाइम है ये, इन्वर्टेज, इसका काम होता है इन्वर्ट करने का, इन्वर्जन रिएक्शन बोलते हैं इसको, समझाऊंगा अभी, टेंशन मत लो। तो ये इन्वर्टेज के इन द प्रेजेंस ऑफ इन्वर्टेज एंजाइम ये दो चीजें देता है बच्चों अपने को, एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज। कैसे देगा, स्ट्रक्चर देखो बच्चों इसका, समझेंगे कैसे रिएक्शन होगी, सुनो ध्यान से। आपके पास है C12H22 और O11, क्या नाम है इसका, इसका नाम है सुक्रोज। नाउ आई थिंक मुझे इसको नेक्स्ट पेज पे लिखना चाहिए, या फिर यहीं पे लिखें, थोड़ा सा ऊपर ले लेते रुको, यार यहीं पे लिखेंगे तो आपको चीज़ें थोड़ा बेटर समझ में आएंगी, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेते चला करो बच्चों, क्योंकि मैं कभी भी कुछ भी गोजा पीजी कर सकता हूँ इसके अंदर। जस्ट अ सेकेंड भाई, तू क्यों हो गया गोला, तो भी आजा ऊपर। ओके, सो दिस इज सुक्रोज, ये क्या है बच्चों आपका, दिस इज सुक्रोज, सही है। सुक्रोज का क्या करना है बच्चों हमें, सुक्रोज का हमें करना है हाइड्रोलिसिस इन द प्रेजेंस ऑफ क्या, इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड एसिड यानी कॉन्सेंट्रेटेड HCl एंड अ एंजाइम विच इज नोन एज इन्वर्टेज, सही है। अब हम कर क्या रहे हैं, कौन सी रिएक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, वी आर परफॉर्मिंग हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है बच्चों एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है, हम क्या करते हैं, वाटर मॉलिक्यूल का एडिशन करते हैं, या फिर आप बोल रहे हो वाटर मॉलिक्यूल को तोड़ के हम इसके अंदर कहीं ना कहीं डाल देंगे, सही है। तो जब आप इसका एडिशन करवाते हो इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, तो यहां पे दो चीजें बनती हैं, एक बनता है आपका C6H12O6, साथ ही में एक और चीज बनेगी आपकी C6H12O6। ये जो आपका मॉलिक्यूल है ये है ग्लूकोज, और ये जो आपका मॉलिक्यूल है ये है फ्रुक्टोज। अब आप बोलोगे सर ये क्यों नहीं ग्लूकोज है, तो लिख दो यार, ये ग्लूकोज लिख दो, ये फ्रुक्टोज लिख दो, चलेगा, क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बट स्ट्रक्चर बनाओगे तो यू नो द डिफरेंस बिटवीन ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, आप उसके स्ट्रक्चर में बहुत डिफरेंस होता है ना। सो दिस इज द जनरल रिएक्शन ऑफ योर सुक्रोज। इस रिएक्शन को बच्चों हम लोग इन्वर्जन रिएक्शन बोलते हैं। इस रिएक्शन को वी कॉल दिस रिएक्शन एज अ इन्वर्जन रिएक्शन, इन्वर्जन रिएक्शन। क्यों पता है, क्यों इसको इन्वर्जन रिएक्शन बोला जाती है पता है, क्योंकि बच्चों आपका जो सुक्रोज है ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, बहुत अच्छी बात। आपका जो ग्लूकोज है इट इज ऑल्सो डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और आपका जो फ्रक्टोज है बच्चों वो लीवो रोटेटरी है। पर अगर आप वैल्यू देखोगे ना तो इसकी वैल्यू कम आती है, इसकी वैल्यू ऑलमोस्ट 54 पॉइंट कुछ आती है ग्लूकोज की डेक्स्ट्रो रोटेटरी की प्लस में, इसकी वैल्यू 92.4 तक जाती है, इसकी वैल्यू काफी ज्यादा है। तो अगर आप कंपेयर करोगे दोनों के बीच में तो इसकी वैल्यू ज्यादा होती है। तो अगर मैं नेट निकालूं तो ये वाला जो साइड है बच्चों ये लीवो रोटेटरी है, और ये वाला जो साइड है वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है।
तो मैं क्या कहूंगा कि जब आपकी रिएक्शन हुई तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी से कंपाउंड कन्वर्ट हुआ है किसके अंदर, लीवो रोटेटरी में। डेक्स्ट्रो रोटेटरी से आपका कन्वर्जन हुआ है किसके अंदर, लीवो रोटेटरी में। दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन इज नोन एज इन्वर्जन रिएक्शन। इन्वर्जन मतलब चेंजेस, मतलब कोई चीज चेंज हो गई, इसीलिए हम लोग एंजाइम भी यहां पे यूज करते हैं इन्वर्टेस। दैट्स व्हाई यूज द एंजाइम दैट इज इन्वर्टेस। समझ में आ गया? स्क्रीनशॉट लो इसका, स्क्रीनशॉट लेंगे बच्चों इसका। आई होप आपको इतनी चीजें समझ में आ गई होंगी। क्लियर है? जो मैंने लिखवाया है वही चीजें हर जगह मिलेंगी आपको। ओके, लेट्स मूव, लेट्स मूव। समझ में आ गया? समझ में आ गया बच्चों? समझ में आ गया? आगे बढ़ते, चलो लेट्स मूव, लेट्स मूव, लेट्स मूव। जगह है? हाँ बिल्कुल है। सो लेट्स टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ सुक्रोज। अगर कहीं भी मेरी स्पेलिंग गलत होती है बच्चों तो कृपया हमें माफ कर देना प्लीज बच्चों, बड़ा दिल रखना और हमें माफी दे देना, ठीक है? कोई बात नहीं। चलो, सबसे पहला पॉइंट क्या लिखना है? देखो, ऐसा आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा एंड यू हैव टू आंसर द पॉइंट। आपको आंसर्स वाइज लिखना है। आपको बोला जाएगा ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ सुक्रोज, तो सिर्फ स्ट्रक्चर नहीं ड्रॉ करना है। या फिर आपसे बोला जाएगा ड्रॉ द समझ रहे हो, इसकी आपको स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करना है। या फिर एक और टाइप का क्वेश्चन है, कैसे बन सकता है? जस्ट अ सेकंड, मैंने लिखा है कहीं तो क्वेश्चन। हाँ, गिव द हैवर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला फॉर सैक्रोज, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। गिव द हैवर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला फॉर सुक्रोज। सो आपको पहले कुछ पॉइंट्स एक्सप्लेन करने पड़ेंगे एंड देन उसके बाद आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना पड़ेगा। सबसे पहला पॉइंट आपको क्या लिखना पड़ेगा बच्चों? ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। सबसे पहला पॉइंट आप लिखेंगे दैट सुक्रोज इज अ डाइसैकेराइड। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। सुक्रोज इज अ डाइसैकेराइड एंड डेक्स्ट्रो रोटेटरी इन नेचर। बहुत अच्छी बात है। पहला पॉइंट आपका यही होना चाहिए। क्या होगा? सुक्रोज इज अ डाइसैकेराइड एंड डेक्स्ट्रो रोटेटरी इन नेचर। बहुत अच्छी बात है, ठीक है। फिर बच्चों आपको क्या लिखना है? आपको लिखना है कि सुक्रोज इज मेड अप ऑफ टू मॉलिक्यूल। सुक्रोज इज made up of two molecule। अब यहां पे आपको थोड़ा स्पेसिफिक बात करना पड़ेगा। आप सिर्फ ग्लूकोज नहीं लिख सकते, आपको बताना है अल्फा ग्लूकोज की बीटा ग्लूकोज। आप सिर्फ फ्रक्टोज नहीं लिख सकते, आपको बताना पड़ेगा अल्फा फ्रक्टोज की बीटा फ्रक्टोज। सही है? तो ये दो मॉलिक्यूल से बना हुआ है बच्चों। स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं तो एक होता है अल्फा डी फ्रक्टोज, सॉरी अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा एल फ्रुक्टोज। समझ में आया मैंने क्या बोला? अब देखो, ये बीटा क्या होता है, एल क्या होता है, ये सब कुछ लास्ट के 2 लेक्चर्स के अंदर पूरा डिटेल में डिस्कस किया हुआ है मैंने। कैसे किसी को हम लोग बीटा असाइन करेंगे, कैसे किसी को हम लोग अल्फा असाइन करेंगे, कैसे हम किसी को डी कहेंगे, किसी को डेक्स्ट्रो कहेंगे, कैसे हम किसी को लीवो कहेंगे, ये सारी बातें बच्चों लास्ट के कुछ लेक्चर्स में हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस की हुई हैं। सही है? सो आई एम नॉट गोइंग टू सारी चीजें आपको वापस नहीं बताने वाला। मैं सब आपको इतना बता सकता हूं कि हाँ भाई, आपका OH राइट में प्रेजेंट होता है तो उसको अल्फा बोलते हैं। अगर जो चीज राइट में प्रेजेंट होती है उसे आप नीचे रखोगे, तो जहां पे OH नीचे उसे आप अल्फा कहोगे। सही है? बीटा किसे कहोगे? जहां पे आपका OH लेफ्ट में प्रेजेंट होता है। जो चीज लेफ्ट में प्रेजेंट होगी वो ऊपर प्रेजेंट होगी, तो जिसमें स्ट्रक्चर में OH ऊपर प्रेजेंट होगा वो आपका क्या होगा? बीटा होगा। समझ में आई बात? समझ में आई बात? आई होप बच्चों आपको इतनी चीजें समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब इनके बीच में क्या होगा बच्चों? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होगा। किस किस कार्बन के बीच में होगा वो पता होना जरूरी है। तो बच्चों इसके आगे की कहानी लिखने से पहले मैं आपको इसका स्ट्रक्चर बना के दिखाना चाहता हूं। ठीक है, इसके आगे की कहानी लिखने से पहले मुझे बच्चों इसका स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। आ जाओ बनाते हैं, चलो चलो बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग बनाएंगे अल्फा डी ग्लूकोज। अल्फा डी ग्लूकोज, वी हैव टू मेक अल्फा डी ग्लूकोज। छोटा स्ट्रक्चर बनाऊंगा, आपको पता होना चाहिए। मैं अब स्ट्रक्चर समझाने नहीं वाला कि कैसे बनाते हैं, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी 50 मिनट की एक क्लास बनाई है और उसके अंदर मैंने डिटेल में सबको समझाया है कि स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाता है। यस,
सो इसका कोई तुक नहीं बनता बच्चों कि मैं वही चीज़ आपको बार 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 पढ़ाऊँ, वरना हम लोग आगे नहीं पढ़ पाएंगे। फिर आप लोग बोलेंगे सर यार आप तो सिलेबस नहीं कंप्लीट करते यार, कैसे सर हो यार, हैं बच्चों, ऐसा बोलोगे। चलो, तो मैंने एक बेसिक फ्रेमवर्क बना दिया है, सही है। अब बात हो रही है बच्चों अल्फा की। अल्फा को याद करो। अल्फा को कैसे याद करोगे, मैंने आपको बताया था जहां पे भी OH राइट साइड में प्रेजेंट होता है उसे हम लोग अल्फा बोलते हैं। और जब हम लोग हैवर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था जो चीज राइट में होती है उसे आप नीचे लिखोगे, जो चीज राइट में होती है उसे आप नीचे लिखोगे। तो अगर आपको अल्फा डी ग्लूकोज बनाना है डायरेक्टली तो आप सीधा नीचे क्या लिखोगे, OH। यहां पे नीचे आपका क्या आएगा, OH। रुको कलर चेंज करने दो। यहां पे नीचे क्या आएगा बच्चों आपका, OH। अगर नीचे OH है तो यहां H आएगा। कोई संदेह, कोई संदेह नहीं। फिर बच्चों सेकंड वाले पोजीशन पे क्या होता है, यहां पे भी OH रहता है, यहां पे H रहता है। जो थर्ड पोजीशन है वो उल्टी रहती है ना, तो यहां पे OH रहेगा, यहां पे H रहेगा, फिर यहां पे भी OH रहेगा, यहां पे H रहेगा, सही है। और फिफ्थ पोजीशन पे बच्चों यहां पे H रहता है और ऊपर क्या रहता है, CH2OH। सो दिस इज द स्ट्रक्चर। ये क्या है बच्चों आपका, ये है बच्चों आपका प्यारा दुलारा, हम सबका प्यारा अल्फा डी ग्लूकोज। समझ में आई बात, ये है बच्चों आपका अल्फा डी ग्लूकोज। अब ये ग्लाइकोसिडिक लिंक बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा बच्चों किसके साथ, बीटा एल फ्रुक्टोज के साथ। किसके साथ, बीटा एल फ्रुक्टोज के साथ। इसको मैं यही नीचे बनाना चाहूंगा तो मैं थोड़ा सा छोटा स्ट्रक्चर बनाऊंगा। आई होप आपको समझ में आए। समझ में आया, ये स्ट्रक्चर समझ में आ गया। फ्रुक्टोज कैसे बनता है बच्चों, कुछ ऐसा फ्रेमवर्क होता है इसका, ऐसा 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 ऐसा, कुछ ऐसा फ्रेमवर्क होता है, सही है। कुछ इस तरीके का फ्रेमवर्क होता है। इसको मैं थोड़ा सा शिफ्ट करना चाहूंगा यहाँ पर, ओके। इसको मैं थोड़ा सा शिफ्ट करना चाहूंगा यहाँ पर, या फिर एक काम करते हैं इसको अगले वाले पेज पे बनाए। यहाँ पर थोड़ा सा कंजस्टेड हो रहा है ना, चलो इसको अगले वाले पेज पे बनाते हैं। इसको अगले वाले पेज पे बनाते हैं बच्चों, जस्ट अ सेकेंड। इसको मिटाता हूँ मैं, अगले वाले पेज पे बनाएंगे और थोड़ा अच्छे से बनाएंगे। इस पेज को अपन रखेंगे सिर्फ और सिर्फ पॉइंट्स लिखने के लिए। चलो एक नया पेज लेता हूँ मैं, और यहाँ ए भाई कहाँ से माल्टोस आ गया, हाँ एक और पेज लेता हूँ मैं, और यहाँ पे हम लोग बनाते हैं दोनों स्ट्रक्चर को, ठीक है। आ जाओ, अब मेरे साथ साथ बनाएंगे। सबसे पहले हमको क्या बनाना है, अल्फा डी ग्लूकोज। कैसा होता है, ऐसा फ्रेमवर्क, ओके ओके। गलत हो गया यार, अच्छा नहीं बनता मेरे से, पता नहीं क्यों यार। ओके 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 ओके। नाउ दिस 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 एंड दिस, यहाँ तक चीज़ें सही हैं। फिर अल्फ़ा है तो मतलब नीचे आपका OH, यहाँ पे आपका H, यहाँ पे नीचे आपका OH, यहाँ पे H, ये तो उल्टा लिख दिया चलेगा। यहाँ पे आपका OH, यहाँ पे H, फिर यहाँ पे OH, यहाँ पे H, यहाँ पे CH2OH, और ये आपका H हो गया, सही है। कार्बन नंबर मार्क दो बच्चों, दिस इज कार्बन नंबर 1, दिस इज कार्बन नंबर 2, दिस इज कार्बन नंबर 3, दिस इज कार्बन नंबर 4 एंड दिस इज कार्बन नंबर 5, दिस इज कार्बन नंबर 6। 6 कार्बन होते हैं टोटल, ओके। लेट्स गो, लेट्स मेक फ्रुक्टोज, ओके। लेट्स मेक फ्रुक्टोज। कैसे बनाएंगे, एक आपका ऑक्सीजन यहाँ पे, जस्ट अ सेकेंड, एक आपका ऑक्सीजन यहाँ पे, फिर ऐसे 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 ऐसे, सही है, सही है बच्चों, ओके। फिर एक लाइन यहाँ, एक लाइन यहाँ, एक लाइन यहाँ, एक लाइन यहाँ, एक लाइन यहाँ। अब हमें क्या बनाना है बच्चों, ये तो था आपका अल्फा डी ग्लूकोज। यहां पे हमको बनाना है बीटा एल फ्रुक्टोज। यहां पे क्या बनाना है, बीटा एल फ्रुक्टोज। अगर अल्फा में OH नीचे था तो बीटा में OH कहां रहेगा, ऊपर, तो यहां पे इसका OH आता है, सही है। यहां पे क्या होता है बच्चों, इसका OH आएगा, यहां पे इसका H आएगा, बाकी सारी चीजें सेम। देखो यहां पे OH, यहां पे H, यहां पे OH, यहां पे H, यहां पे OH, यहां पे H। गलती हो गई, कुछ तो गलती है, हाँ हाँ गलती है गलती है गलती है। यहाँ पे बच्चों आएगा CH2OH और यहाँ पे H, सही है। नंबरिंग मार्क करो कार्बन की। ये होता है बच्चों कार्बन नंबर 2, ये होता है कार्बन नंबर 3,
ये होता है कार्बन नंबर 4, ये है आपका कार्बन नंबर 5, ये आपका कार्बन नंबर 6। एक और गलती हुई है स्ट्रक्चर में, यहाँ पर आएगा बच्चों CH2OH, यहाँ पर भी क्या आएगा CH2OH। ओके, सो देख रहे हो, ऐसा आपको सबसे पहले बनाना पड़ेगा। तो आपने बनाया BL फ्रक्टोज, बीटा L फ्रक्टोज, ये आपका अल्फा डी ग्लूकोज। ये है बच्चों, इन दोनों के बीच में क्या बनेगा, इन दोनों के बीच में बनेगा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। कहां कहां बनता है, इसके कार्बन नंबर 1 पे और इसके कार्बन नंबर 2 पे। दिस इज कार्बन नंबर 2, दिस इज कार्बन नंबर 1, दिस इज कार्बन नंबर 2। तो इन दोनों के बीच में क्या बनेगा, बॉन्ड बनेगा। बनता कैसे है बॉन्ड, बॉन्ड बनने का जो एक ही जरिया है वो है वाटर का रिमूवल। वो क्या है बच्चों, वाटर का रिमूवल। याद रखेंगे, दुनिया में जितने भी ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनेंगे, दुनिया में जितने भी ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनेंगे, वो सब कुछ कैसे बनेंगे, वाटर के रिमूवल से। कैसे बनेंगे बच्चों, वाटर के रिमूवल से। हमेशा जब आप ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बना रहे हो तो उसका हमेशा वहां से आपको वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करना पड़ेगा। यहां देखो, ये है कार्बन नंबर 1, ये इसका कार्बन नंबर 2। तो इन दोनों के बीच में होगा रिएक्शन। यहां से आएगा H मॉलिक्यूल, रुको दूसरा कलर लेते हैं, यहां से आएगा H मॉलिक्यूल और यहां से आएगा OH मॉलिक्यूल। ये दोनों के यहां से बच्चों बाहर निकल जाएंगे एज अ वाटर मॉलिक्यूल। ये दोनों यहां से क्या हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे एज अ वाटर मॉलिक्यूल। और ये ऑक्सीजन किसके साथ लिंक हो जाएगा बच्चों, इस कार्बन के साथ। ये ऑक्सीजन इस कार्बन के साथ लिंक हो जाएगा। तो कैसा दिखेगा स्ट्रक्चर, देखो ये H और ये OH यहां से बाहर निकल गया, सही है, ये H और ये OH यहां से बाहर निकल गया। यहां पे क्या बचा हुआ है, अभी O बचा हुआ है, ये O बचा हुआ है, दिस O। ये लिंक हो जाएगा बच्चों किसके साथ, इस वाले कंपाउंड के साथ। मतलब ये लिंक हो जाएगा सीधा इस वाले कार्बन के साथ। यहां पे ऐसा सीधा इससे लिंक हुआ है, ये यहां पे कुछ नहीं है, ये सीधा किसके साथ लिंक हुआ है, इसके साथ लिंक हुआ है। तो अगर आप देखो तो यही है ना ईथर ऑक्साइड बॉन्ड, मतलब ऑक्सीजन यहां पे कार्बन, यहां पे कार्बन, ईथर ऑक्साइड बॉन्ड। और इसी को आप कहते हो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अब इस ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का एक नाम है, इस ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का नाम है, क्या नाम है बच्चों, क्या नाम है बच्चों, देखो ध्यान से। ये किस मॉलिक्यूल के बीच में बना है, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा एल फ्रक्टोज के बीच में। तो इसका नाम में आपको अल्फा भी डालना पड़ेगा, बीटा भी डालना पड़ेगा। किस कार्बन पे बना है, यहां पर कार्बन नंबर 1 था, यहां पे कार्बन नंबर 2 था, तो आपको कार्बन नंबर 1 और 2 भी मेंशन करना पड़ेगा। एंड देन यू हैव टू राइट ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो कैसा इसका नाम होगा बच्चों, देखो इसकी नेमिंग कैसे होगी। इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों, सबसे पहले इसका नाम आएगा अल्फा बीटा 1 2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सुक्रोज। ये पूरा बन गया बच्चों आपका एक सुक्रोज। समझ में आ गया, समझ में आ गया। आप एग्जाम में यही वाला डायग्राम यूज करोगे, जो दूसरा वाला डायग्राम दिया आपके बुक में आप उसे फॉलो नहीं करोगे, सिर्फ यही डायग्राम को फॉलो करना है। समझ में आ गया बच्चों, सिंपल था। अब यहां पर आ जाओ, लिख लेते हैं कुछ चीजें लिख लेते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है, द बॉन्ड बिटवीन किसका, अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा एल फ्रक्टोज इज कॉल्ड एज क्या बोलेंगे बच्चों इसको, अल्फा बीटा 1 2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। समझ में आ गया क्यों इसका नाम रखा गया है अल्फा बीटा 1 2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, क्योंकि इसमें एक अल्फा मॉलिक्यूल है, एक बीटा मॉलिक्यूल है, कार्बन नंबर 1 कार्बन नंबर 2 पे ये बॉन्ड बना है। क्लियर है, समझ में आ गया। दिस इज द जनरल स्ट्रक्चर। अच्छा, चौथा और लास्ट पॉइंट हमारा, आपको क्या लिखना है बच्चों इसके अंदर, आपको लिखना है कि सुक्रोज जो है वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। सुक्रोज इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। बस इतना ही पॉइंट आपको लिखना है सुक्रोज के बारे में। नोट इट डाउन, नोट किया, ये भी नोट करो, ये स्ट्रक्चर भी नोट करो। नोट किया बच्चों, नोट किया।
चले आगे, चलो देखो। अच्छा, अगर आपको डाउट हो कि सर ये कैसे फाइंड करेंगे कि कौन रिड्यूसिंग शुगर है, कौन रिड्यूसिंग शुगर है और कौन सा नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, तो उसका एक ट्रिक है। क्या ट्रिक है? यहां पे बताऊं? देखो देखो ध्यान से सुनो। अगर मैं रिड्यूसिंग शुगर की बात करूं, रिड्यूसिंग शुगर की बात करूं, तो हमेशा आपको एक चीज याद रखनी है कि जिस भी कंपाउंड में 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनेगा, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनेगा, जिस भी कंपाउंड में 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनेगा वो रिड्यूसिंग होगा। सही है? और जिस भी कंपाउंड में बच्चों 1,2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनेगा वो हमेशा नॉन रिड्यूसिंग होगा। वो हमेशा क्या होगा? नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ये चीज थोड़ा, ये ट्रिक है बच्चों, इसको याद रखो। रिड्यूसिंग शुगर क्या होता है? जो दूसरे को रिड्यूस करे। जो नहीं रिड्यूस कर पाता वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ठीक है, आप ऐसा कह सकते हो। जो आपका सबसे पहला वाला कार्बन होता है उसमें OH प्रेजेंट होता है, वही OH आता है रिड्यूस करने के लिए। सही है? अब इसमें देखो, अगर आप कहाँ गया डायग्राम, अगर इसमें देखो बच्चों, तो इसका भी कार्बन नंबर 1 इन्वॉल्व है, इसका भी पहला वाला कार्बन इन्वॉल्व है, OH गायब हो गया, तो ये रिड्यूसिंग नहीं है। समझ रहे हो? तो ये आपको याद रखना है कि रिड्यूसिंग शुगर वो होगा जिसके अंदर 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनेगा, बिल्कुल। जिसके अंदर 1,2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनेगा बच्चों, वो रिड्यूसिंग नहीं होगा, वो बच्चों रिड्यूसिंग शुगर नहीं कहलाएगा। ये छोटा सा ट्रिक है, इसे आप याद करके रख सकते हो। ठीक है, समझ में आ गया? आगे चले, अब थोड़ा फास्ट चलते। ठीक है, चले थोड़ा फास्ट चले, आ जाओ। नेक्स्ट है बच्चों माल्टोज। आगे चलेंगे, कहाँ गया? हाँ, नेक्स्ट है माल्टोज। माल्टोज बच्चों माल्टोज भी दो चीजों से बना है, एक आपका ग्लूकोज, दूसरा भी आपका ग्लूकोज। समझ में आई बात? तो सबसे पहला आपको यही नाम लिखना है, सबसे पहला पॉइंट आपको यही लिखना है, दैट माल्टोज इज अ डाइसैकेराइड। सही है, बहुत अच्छी बात है। दूसरा आपको क्या लिखना है बच्चों? आपको यहां पे लिखना है माल्टोज, या फिर आप कह सकते हो ऑन हाइड्रोलिसिस maltose give two sugar molecule, कौन कौन से दोनों मॉलिक्यूल हैं बच्चों? ऐसे लिखो, कौन कौन से मॉलिक्यूल हैं? अल्फा डी ग्लूकोज, दोनों ग्लूकोज है, तो दोनों ही सेम है बच्चों। ये भी अल्फा डी ग्लूकोज है और ये भी अल्फा डी ग्लूकोज है। सही है? इनके बीच में 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है। कैसे बनता है पहले स्ट्रक्चर बनाता हूं, फिर आगे की चीजें लिखेंगे। तो ये 2 पॉइंट क्लियर है, 2 पॉइंट लिख लोगे। सबसे पहला क्या है बच्चों? माल्टोज इज अ डाइसैकेराइड एंड मेड अप ऑफ 2 यूनिट, 2 यूनिट से बना हुआ है। कौन कौन से 2 यूनिट है मैंने आपको बता दिया। एक है आपका अल्फा डी ग्लूकोज और दूसरा भी क्या है आपका अल्फा डी ग्लूकोज। यहां पर आप लिख सकते हो मेड अप ऑफ 2 यूनिट, मेड अप ऑफ 2 यूनिट्स। सही है? थोड़ा लाइन बड़ी हो जाएगी, सेम ही चीज है, डाइसैकेराइड और उसका मतलब सेम ही है, बट थोड़ा सा स्टेटमेंट लंबा करने के लिए हम लोग लिख सकते हैं। अब मैं आपको पहले स्ट्रक्चर समझाता हूं, फिर उसके बाद बॉन्ड कौन सा होता है क्या नहीं होता है वो बताऊंगा। आ जाओ, 2 स्ट्रक्चर बनाओ, दोनों ही किसके? अल्फा डी ग्लूकोज के। तो दोनों सेम स्ट्रक्चर बनाने हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन, ओके 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 ओके, यहाँ पे ठीक है। मेरा इतना अच्छा स्ट्रक्चर नहीं बन रहा बच्चों, आप बुक में बनाओगे तो ज़्यादा अच्छा बनेगा। सही है? ओके, नाउ हमको क्या बनाना है? वी हैव टू ड्रॉ अल्फा डी ग्लूकोज। सही है? और ये हमको लाइन से बनाना है, तो इसको मैं थोड़ा सा यहाँ लिखता हूँ। एक के नीचे नहीं बनाना है, एक लाइन में बनाना है। इसके आगे मैं दूसरा बनाऊंगा। सही है? अल्फा है बच्चों, तो अल्फा में OH राइट साइड, जो भी राइट साइड प्रेजेंट होता है वो नीचे। तो यहाँ पे आ गया आपका OH, यहाँ पे आपका H, यहाँ पे आपका OH, यहाँ पे आपका H, यहाँ पे आपका OH, यहाँ पे आपका H, यहाँ पे आपका OH, यहाँ पे H, यहाँ पे CH2OH और यहाँ पे
H। ठीक है, कार्बन नंबर मेंशन जरूर से करेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6। बहुत इजी है ये वाला, सही है। उसके बाद वापस आपको सेम स्ट्रक्चर बनाना है, सेम टू सेम। ओके 1 ओके 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 दिस। नाउ द सेम स्ट्रक्चर, यहाँ पे ये, ए भाई वाइट कलर था यार, कलर नहीं चेंज होना चाहिए। 2 3 4 5 फ्रेम बन गया बच्चों। नंबर दे दो, कार्बन नंबर 1 2 3 4 5, सही है। अब वही चीज़ है बच्चों, ये भी अल्फा ही है, दोनों अल्फा ही है, दोनों के दोनों क्या अल्फा, तो ये भी क्या हो जाएगा OH इधर, H इधर, OH इधर, H इधर, नहीं नहीं OH नहीं, OH यहाँ पे, H यहाँ पे, फिर यहाँ पे OH, यहाँ पे H, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे CH2OH, और यहाँ पे क्या हो जाएगा H। ये दोनों के दोनों क्या है बच्चों, अल्फा डी ग्लूकोज, दोनों के दोनों यूनिट क्या है, अल्फा डी ग्लूकोज। नाउ आई हैव टू मेक ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अब मुझे आप बताओ कि ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वाटर रिमूव करना पड़ेगा। ठीक है, क्या रिमूव करना पड़ेगा, वाटर रिमूव करना पड़ेगा। अब अगर आप देखो तो कहां कहां से वाटर रिमूव होता है, इस पोजीशन से और इस पोजीशन से। दो पोजीशन आपको दिख रही है, इन दोनों पोजीशन से हम लोग क्या कराएंगे बच्चों, वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल कराएंगे। क्या कराएंगे, वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल करवाएंगे। तो यहां से ये H और यहां से ये OH, चाहे आप यहां से OH निकालोगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से H और यहां से OH निकालोगे तो आपका -H2O हो जाएगा, मतलब वाटर आपका क्या हो गया, रिमूव। बचा क्या, बचा बच्चों देखो, ये OH चला गया, ये भी H चला, इसको थोड़ा अच्छे से, ये ऑक्सीजन बचा है ना एक, तो बचा क्या है बच्चों, एक ऑक्सीजन बचा है। तो इसको आप कैसे दिखाओगे, इसको आप दिखाओगे ऐसे, ऐसे O और ऐसे। आपको इस कॉर्नर पे हमेशा ऐसे बनाना है, एज, कभी भी आपको एज नहीं बनाना, ऐसे ऐसे नहीं बनाना, यहां पे ऑक्सीजन ऐसे नहीं दिखाना, आपको बनाना है ऐसे, और इसको थोड़ा सा ऐसे कर्व करना है, हमेशा ये कर्विंग होनी चाहिए यहाँ पे, कर्व। ठीक है, हमेशा जब आप स्ट्रक्चर बनाओ तो वहां पे आपको कर्व करके दिखाना पड़ेगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं पता है, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं पता है, ये आपको कर्व दिखाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप एज दिखाते हो ना, एज, इसका मतलब होता है बच्चों यहां पर एक कार्बन है। अगर आप एज दिखा रहे हो, कहीं पे भी कोना होता है ना, कोना, तो कोना मतलब एक कार्बन होता है, पर अगर आप कर्व दिखा रहे हो तो कर्व मतलब कार्बन नहीं होता। और यहां पर कोई कार्बन नहीं है, क्योंकि कार्बन ये वाला है, ये डायरेक्ट इधर जुड़ा है और ये वाला डायरेक्ट इधर जुड़ा है, तो यहां पर कोई कार्बन नहीं है, यहां पर कोई कार्बन नहीं है। इसलिए जब आप बनाओगे तो ऐसा बनाओ, ऐसा बिल्कुल भी मत बनाओ, कभी भी ऐसा ऐसा ओ मत बनाओ, ऐसा ऐसा नहीं बनाना आपको, ये गलत है बच्चों। कैसा बनाना है आपको, इसके रेफरेंस में, यहां बनाओ, यहां बनाओ, ओ बनाओ ऊपर थोड़ा सा, और इसको ऐसे कर्व करो, और इसको भी लाके ऐसे कर्व करो, ये कर्व जरूर होना चाहिए, समझ लो। हमेशा आपको कर्व दिखाना है, आपको स्ट्रेट नहीं दिखाना, क्योंकि स्ट्रेट का कॉर्नर का मतलब होता है कार्बन, पर यहां पर कोई कार्बन नहीं है। तो ऐसा बना है ऑक्सीजन का बॉन्ड। अब अगर आप देखो तो ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा है, तो क्या दो बार अल्फा लिखने की जरूरत है, नहीं। इस बॉन्ड को क्या नाम दूं, इस बॉन्ड को क्या नाम दूं बच्चों, देखो ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा है, तो आप सिर्फ एक बार अल्फा लिखोगे, सही है। किसके किस में बॉन्ड, बीच में बॉन्ड बन रहा है, कार्बन नंबर 1, इसका कार्बन नंबर 1 और इसका कार्बन नंबर 4, तो आप लिखोगे अल्फा 1,4, क्या लिखोगे, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कॉमन है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। समझ में आ गया, ये कैप्चर कर लो, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, ये ध्यान में रखना है, ठीक है, ये कर्व वाला ध्यान में रखना है, इसको कैप्चर करो। समझ में आ गया। अब पॉइंट्स यहां पे लिख ले बच्चों, पॉइंट्स लिख लें। चलो क्या लिखना है, सबसे पहला पॉइंट, दी अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड is formed between alpha D glucose and alpha D glucose, alpha D glucose। यहां पे भी लिख सकते हो formed between two molecules of किसका, अल्फा डी ग्लूकोज एंड अल्फा डी ग्लूकोज। लास्ट पॉइंट यानी चौथा पॉइंट आप क्या लिखोगे, अब मैंने आपको बताया था जहां पर भी 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है वो रिड्यूसिंग होता है, सो आप लिखोगे मैल्टोज
maltose इज अ रिड्यूसिंग शुगर। ये 4 पॉइंट आप लिखोगे और एक डायग्राम बनाओगे तो आपको 3 मार्क्स मिल जाएंगे। ये 4 पॉइंट के होते हैं 2 मार्क्स, 4 पॉइंट मतलब 2 मार्क्स, सही है। और जो मैंने एक स्ट्रक्चर अभी आपको दिखाया बना के, दिस स्ट्रक्चर कंटेन 1 मार्क्स, तो ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है स्ट्रेट। ओके, डन है, स्क्रीनशॉट लो। लिया, स्क्रीनशॉट लिया, इसका लेना है, आजा भाई, इसका भी ले लो। ठंड बड़ी बढ़ गई है यार। हो गया? हो गया बच्चों? चले आगे, चले आगे, आ जाओ। आज बच्चों अपना तीसरा वाला भी कवर करते हैं, लैक्टोज। लेट्स स्टडी अबाउट लैक्टोज। दिस इज द लास्ट पॉइंट, डाइसैकेराइड, इसके बाद नहीं होगा डाइसैकेराइड, फिर पॉलीसैकेराइड आएगा। डाइसैकेराइड्स, लैक्टोज। लैक्टोज 2 चीजों से बना है, यू हैव टू रिमेंबर दिस। लैक्टोज बना है बच्चों ग्लूकोज से और गैलेक्टोज से। देखो गैलेक्टोज तो नाम याद रखना आसान है, क्योंकि गैलेक्टोज के नाम में ही लैक्टोज आता है, तो लैक्टोज तो रहेगा ही। और शुगर कॉमन है, तीनों में कॉमन है। शुगर नहीं, ग्लूकोज कॉमन है। ग्लूकोज सब में रहेगा, सुक्रोज में भी रहेगा, माल्टोज में भी रहेगा, लैक्टोज में भी रहेगा। तो ये तो भाई साहब कॉमन है, और गैलेक्टोज के नाम में ही लैक्टोज आता है। तो इन दोनों को मिलाकर क्या बनता है बच्चों? आपके लैक्टोज बनते हैं। ठीक है, ओके। सबसे पहला पॉइंट, पॉइंट वाइज पॉइंट जा रहा हूं बच्चों में, ऐसे ही आपको एग्जाम में भी लिखना है। सबसे पहला पॉइंट, दैट lactose is a disaccharide and has a 2 यूनिट। ठीक है, इसके क्या होते हैं बच्चों? 2 यूनिट होते हैं, दोनों बीटा होंगे, दोनों बीटा, बीटा बीटा बीटा। ये भी डेक्स्ट्रो होता है, ये भी डेक्स्ट्रो होता है। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट आप कैसे लिखोगे? दी 2 units of lactose are, सबसे पहला आपको लिखना है बीटा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी गैलेक्टोज। अब आप सोचोगे सर इसका स्ट्रक्चर तो नहीं पढ़ाया, पढ़ाएंगे बच्चों, टेंशन मत लो। हैं, कहाँ जाएंगे नहीं पढ़ाएंगे तो बताओ, सही है। तो द 2 यूनिट्स ऑफ लैक्टोज, 2 यूनिट होती है बच्चों लैक्टोज में, कौन कौन सी 2 यूनिट होती है लैक्टोज में, कौन कौन सी? एक है आपका बीटा डी ग्लूकोज और एक है आपका बीटा डी गैलेक्टोज। अब इसके अंदर कौन सा बॉन्ड बनता है, कौन सा नहीं बनता है, ये हम लोग पहले स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे, उसके बाद समझेंगे। पहले स्ट्रक्चर को देखते हैं, उसके बाद हम लोग समझते हैं इसके अंदर कौन सा बॉन्ड फॉर्म होता है, इसके अंदर कौन सा बॉन्ड बनता है। ठीक है, चले आगे, लेट्स मेक द स्ट्रक्चर। सबसे पहले हम लोग बीटा ग्लूकोज बनाएंगे। बीटा ग्लूकोज बहुत सिंपल है, बीटा डी ग्लूकोज बहुत सिंपल है। ऐसा ऑक्सीजन, ऐसा, ओके ओके ओके, थोड़ा आगे, ओके, सही है। उसके बाद यहां से हम लोग क्या ड्रॉ करेंगे? एक लाइन। सो लाइन, अरे भाई वाइट आजा, ओके वाइट, ये एक लाइन, ये एक लाइन, ये एक लाइन और ये एक लाइन, सही है। कार्बन का नंबर देंगे, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5 और ऊपर होगा कार्बन नंबर 6, सही है। नंबर 2 बच्चों, बीटा की बात हो रही है। बीटा किसकी बात हो रही है? बीटा। पहले इसको नीचे बना लेते हैं, क्योंकि अपन साइड साइड बनाने वाले ना, इतना ऊपर काहे बनाता हूँ मैं, समझ में नहीं आता। ओके, सो वी आर टॉकिंग अबाउट बीटा डी ग्लूकोज। फर्स्ट ऑफ ऑल, बीटा मतलब क्या? OH आपका लेफ्ट हैंड साइड, जो चीज लेफ्ट में प्रेजेंट होती है वो हमेशा स्ट्रक्चर में कैसे जाती है? ऊपर जाती है। तो यहाँ पे आपका OH कहाँ प्रेजेंट होगा? ऊपर, सही है। यहाँ पे आपका OH कैसे प्रेजेंट होगा? ऊपर। तो ऊपर OH, नीचे H, बाकी सारी चीजें सेम, बहुत सही। यहाँ पे क्या आएगा? OH H, यहाँ पे क्या आएगा? OH H, यहाँ पे क्या आएगा? OH H, यहाँ पे क्या आएगा?
CH2OH और लास्ट में आपका क्या रहेगा बच्चों, H। सही है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बीटा डी ग्लूकोज, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बीटा डी ग्लूकोज। समझ में आ गया। नाउ लेट्स ड्रॉ अनदर स्ट्रक्चर दैट इज अल्फा नहीं भाई, बीटा डी गैलेक्टोज। नाउ अब आप सोचोगे सर गैलेक्टोज तो पढ़ाया ही नहीं। कुछ नहीं है यार, बहुत सिंपल है। सुनो, गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर देखो, सेम है। पहले ग्लूकोज जैसा सेम मॉडल बनाओ, फ्रेम बनाओ। यहाँ तक आओ, यहाँ तक आओ, यहाँ तक आओ, यहाँ तक आओ, भाई साहब, और यहाँ पर आओ। ठीक है, ये सेम फ्रेम बन गया ग्लूकोज की तरह। थोड़ा सा नीचे बनाते, ग्लूकोज के लेवल पे बनाते भाई। ओके ओके ओके, द सेम लेवल। ओके डन। फिर वही 4 लाइन खींचो, 5 लाइन मतलब एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। सही है, सही है। कार्बन नंबर दो, दिस इज कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5। नहीं, कार्बन नंबर 5 ये है, कार्बन नंबर 5 ये है, और यहाँ पे ऊपर होता है कार्बन नंबर 6। सही है। अब आप लोग सोचोगे सर ग्लूकोज बना लो, गैलेक्टोज बना रहे हो। सुनो तो क्या डिफरेंस है। ये क्या है बच्चों, बीटा। ये क्या है, बीटा। तो बीटा में OH आपका हमेशा ऊपर, तो यहाँ का OH ऊपर, यहाँ का OH नीचे। सेम यहाँ पे भी सेम, कार्बन नंबर 2 भी सेम, यहाँ पे H, यहाँ पे OH सेम, ये भी सेम, तीसरा भी सेम, ये भी H, यहाँ पे OH सेम। ठीक है, पांचवा भी सेम ही रहता है, CH2OH और आपका यहाँ पर H। चेंज क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ कार्बन नंबर 4 पे। चेंजेस क्या होती हैं बच्चों, कार्बन नंबर 4 पे। होता क्या है पता है, यहां पे कार्बन नंबर 4 पे OH था नीचे और H था ऊपर। यू हैव टू जस्ट इन्वर्ट दिस, यू हैव टू जस्ट इन्वर्ट दिस। ठीक है, तो यहां पे OH नीचे था, यहां पे OH H ऊपर था। नाउ यू हैव टू जस्ट क्या करना है बच्चों, इन्वर्ट करना है। तो यहां पे आपको ऊपर लगाना है OH और नीचे लगाना है H। समझ रहे हो, ऊपर लगाना है OH और नीचे लगाना है H। लेट मी कंफर्म दिस। सही है, सही है, सही है, सही है, सही है। समझ में आ गया, समझ में आ गया बच्चों, समझ में आ गया। ऊपर आपको लगाना है OH, नीचे आपको लगाना है H। समझ में आ गया, ठीक है। अच्छा, लेट मी चेक कितनी चीजें सही हुई हैं। क्या हर एक चीज सही है? ऊपर OH, ऊपर OH, ऊपर OH। ओके 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 ओके, ये इधर आएगा, ये इधर। अच्छा अच्छा, चेंजेस। दिक्कत क्या हो रही है पता है, कि मैंने यहाँ पर गैलेक्टोज यहाँ बना दिया, ग्लूकोज यहाँ बना दिया। आपको उल्टा करना था बस। सुनो, इसको उल्टा करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा नीचे लेता हूँ, इतना ही नीचे कि ये वापस सिलेक्ट हो सके। इसको वापस पकड़ते हैं बच्चों, उल्टा करना था बस, कुछ नहीं। देखो जो मैंने बनाया वही है, बस इसको मैं इधर लेकर आ रहा हूँ। ठीक है, फिर इसको मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ वापस, कुछ नहीं, बस इसको मैंने इधर लेकर आया और इसको यहाँ पर मैंने उल्टा बना दिया था। एक्चुअली में मुझे ये इधर बनाना चाहिए था। ओ ओ ओ ओ ओ ओ। हाँ, अब सही है। नाम भी चेंज करना पड़ेगा। ये है बच्चों ग्लूकोज नहीं, ये है आपका गैलेक्टोज। समझ में आ गया गड़बड़ी क्या हुई? ये है आपका गैलेक्टोज नहीं, ये है आपका ग्लूकोज। तो मेरे जैसी गड़बड़ी ना करना, मेरे जैसी गड़बड़ी ना करना बच्चों। आपको सिर्फ क्या याद में रखना है कि आपको ग्लूकोज राइट में बनाना है, गैलेक्टोज लेफ्ट में बनाना है। डिफरेंस समझ में आ गया? क्या डिफरेंस है ग्लूकोज और गैलेक्टोज में? ग्लूकोज में आपका OH नीचे होगा, H ऊपर होगा। बस इसको इन्वर्ट कर दो, OH ऊपर कर दो, H नीचे कर दो। ये आपका गैलेक्टोज है, आपका ग्लूकोज है। नाउ अब आपको क्या बनाना है, बॉन्ड का फॉर्मेशन करना है। नाउ यू हैव टू फॉर्म अ बॉन्ड। कैसे बनाओगे, क्या बनाओगे? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बच्चों कैसे बनता है? बाय रिमूवल ऑफ वाटर। क्या रिमूवल होने वाला है बच्चों? पानी निकलेगा भैया, पानी निकालना है हमको। अपने हो गया है, अपने को सिर्फ वाटर को रिमूव करवाना है। सही है। कहां से वाटर रिमूव होगा बच्चों? देखो इन दोनों के बीच में, यहां से H और यहां से OH। समझ में आ गया? यहां से H और यहां से OH। ये ऑक्सीजन इन दोनों के बीच में बॉन्ड फॉर्म करेगा। कैसे? देखो ड्रॉ करता हूं मैं
इसको अच्छे से ड्रॉ करेंगे। बीच में आपका रहेगा, रुको, बीच में रहेगा बच्चों आपका ऑक्सीजन। यहां से आपको फिर से कर्व बनाना है एंड यहां से भी आपको ऐसे कर्व बनाना है। आपको यहां पर एजेस स्ट्रोक नहीं, कोई भी बच्चा ऐसे नहीं बनाएगा, ऐसे नहीं बनाएगा। दिस इज नॉट द राइट वे। आपको कभी भी ऐसा एजेस नहीं बनाना। देखो अगर आप एज बनाओगे ना तो इस एज का मतलब होता है यहां पर एक कार्बन है, इस एज का मतलब क्या होता है, यहां पर एक कार्बन है, पर एक्चुअल में वहां पर कार्बन है नहीं। आपका ए वाला कार्बन है, उससे डायरेक्ट ऑक्सीजन अटैच है और ये डायरेक्ट इस कार्बन से अटैच है, समझ रहे हो। तो आपको ऐसे एजेस बनाने, कर्व बनाने, ये कर्व बनाने, ये कर्व बनाने, ये कर्व बनाने, ये कर्व बनाने। समझ में आ गई बात। ऐसा कुछ आपको स्ट्रक्चर बनाना है। नाउ दिस इज बीटा, दिस इज बीटा, ये भी बीटा है, ये भी बीटा है, ये गैलेक्टोज है, ये ग्लूकोज है। तो नाम क्या होगा बच्चों, इसका नाम कैसे, नामकरण क्या करेंगे हम लोग, नाम दे दो सबसे पहले बीटा, एक ही बीटा लिखना, जहां पे बीटा बीटा सेम हो एक ही बीटा लिखना है। अल्फा बीटा दो अलग अलग आ गए तो अल्फा बीटा मेंशन करना है दोनों, अगर बीटा बीटा आ गए तो एक ही बीटा, एक ही बीटा। सही है। किसके किसके बीच में बॉन्ड बना है बच्चों, कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 4 के बीच में, ठीक है, कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 4 के बीच में। तो आपको लिखना है 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, खत्म कहानी। 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, दिस इज 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। समझ में आ गया, समझ में आ गया। बस मैंने उल्टा बना दिया था, यही थोड़ा याद रखना है, बस इतना ही है। ग्लूकोज राइट में, ये इधर में, ये आपका बॉन्ड फॉर्म हो गया। ठीक है, समझ में आ गया, समझ में आ गया। तो अब यहां पर थोड़ा सा बना ले, पॉइंट्स लिख ले बच्चों। क्या पॉइंट है आपका, तीसरा पॉइंट, बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन, अच्छा आपको कार्बन नंबर भी मेंशन करना रहता है ना, पहले मैंने बताया नहीं शायद, यहाँ पे देखो मेंशन कर रहा हूँ, वैसे पहले वालों में भी कर लेना। फॉर्म्ड बिटवीन कार्बन 1 ऑफ किसका, बीटा डी गैलेक्टोज एंड कार्बन 4 ऑफ किसका, बीटा डी ग्लूकोज। प्लीज इसके पहले मैंने ये मेंशन नहीं किया था बच्चों, जब मैंने आपको माल्टोज सिखाया, सैकरोज सिखाया, मैंने अभी गलती मेरे को रियलाइज हुई है। सो प्लीज पहले वाले में जो नोट्स थे ना, जहां पे आप लिख रहे थे, उसमें कार्बन नंबर भी मेंशन करो कि वहां पे ग्लूकोज में कार्बन नंबर 1 किसका है, कार्बन नंबर 2 कार्बन नंबर 4 किसका है। जो पहले वाला सुक्रोज पढ़ाया था उसमें कार्बन नंबर 1 कार्बन नंबर 2, प्लीज मेंशन दैट, ठीक है। कार्बन नंबर 1 मैंने किस मॉलिक्यूल का लिया है, कार्बन नंबर 4 मैंने किस मॉलिक्यूल का लिया है। तो यहाँ पे देखो कार्बन नंबर 1 ऑफ बीटा गैलेक्टोज और कार्बन नंबर 4 ऑफ ग्लूकोज। तो देखो वही चीज है, ग्लूकोज का कार्बन नंबर 4 इन्वॉल्व हुआ, गैलेक्टोज का कार्बन नंबर 1 इन्वॉल्व हुआ, फिर आपका क्या बना, बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। सही है। तो वही चीज मैंने यहाँ पे भी लिखी है कि द बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन किसके किसके बीच में, C1 यानी कार्बन नंबर 1 ऑफ बीटा डी गैलेक्टोज और कार्बन नंबर 4 ऑफ बीटा डी ग्लूकोज। सही है। अब देखो यहां पे आपको पता ही है कि क्या बन रहा है बच्चों, 1,4 बॉन्ड बन रहा है। क्या बन रहा है यहाँ पे, 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बन रहा है। तो आप लिखोगे दैट लैक्टोज इज अ रिड्यूसिंग शुगर, लैक्टोज इज अ रिड्यूसिंग शुगर। तो ये 4 पॉइंट आपके बुक में होने चाहिए, एग्जाम में इसमें से कोई एक अवश्य पूछा जाएगा। नोट इट डाउन प्लीज प्लीज प्लीज, वेरी इंपॉर्टेंट। डन, नोट किया, वीडियो को पॉज किया, नोट किया, या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, नोट इट डाउन टू। दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ लैक्टोज। ओके, नोट इट डाउन नाउ। समझ में आ गया बच्चों, ठीक है। सो ये थे आपके 3 डाइसैकेराइड्स। कौन कौन से, सबसे पहले हम लोग ने पढ़ा सुक्रोज के बारे में, उसके बाद हम लोग ने पढ़ा मैल्टोज के बारे में, उसके बाद हम लोग ने पढ़ा लैक्टोज के बारे में। अगर आपको फिर भी थोड़ा बहुत डाउट आ गया है तो आप क्या करो, जो भी टॉपिक आपको नहीं समझा है उसको एक बार थोड़ा सा 2x में देख लेना, तो शायद आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाए। एक बार देख लोगे, समझ में आ जाएगा। वैसे मैंने जितना ईजी पॉसिबल हो सकता है, जितना ईजिएस्ट वे में आपको समझाना हो सकता है मेरे से, उतना मैंने समझाया। मेरी यही
एम था मेरा, यही मोटो था कि मैं आपको चीज़ें समझा पाऊँ अच्छे तरीके से, ताकि एग्जाम में कोई चीज़ आई तो आपको इस फॉर्म में चीज़ें आप बना सको, लिख सको, अपने क्वेश्चंस को अटेंड कर सको। चलेगा बच्चों, ठीक है। सो बहुत मज़ा आया बच्चों आप लोगों को पढ़ाने में मुझे। जो अगला वाला नेक्स्ट वाला लेक्चर आएगा वहाँ पे हम लोग पॉलीसेकेराइड्स की थोड़ी बहुत बातें करेंगे एंड देन वी विल मूव टू प्रोटीन्स यानी अमाइनो एसिड्स की बात करेंगे। काफ़ी बड़ा लेसन है, काफ़ी सारे लेक्चर्स इसमें भी लगने वाले हैं। मैं बहुत आराम से पढ़ाना तो नहीं चाहता, पर मैं एक एक टॉपिक आपका क्लियर करवा रहा हूँ, क्योंकि ये आपके लिए तो इंपॉर्टेंट है, फिर जो आपके बाद जो नेक्स्ट ईयर बच्चे आएंगे उनके लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं। सही है, क्योंकि कोई टॉपिक थोड़ी चेंज हो जा रहा है। अगर मान लो कोई सिलेबस भी अगर चेंज होगा, मान लो नेक्स्ट ईयर से एनईपी लागू हो गई, न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू हो गई, बट कोई ये थोड़ी चेंज कर देगा कि लैक्टोज किससे बना है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज से ही बना होगा। उस टाइम पे भी ग्लूकोज और गैलेक्टोज से ही बना होगा। तो जो बच्चा लैक्टोज के बारे में पढ़ रहा होगा, जो बच्चा बायोमोलिक्यूल पढ़ रहा होगा, उसके लिए लेक्चर हेल्पफुल होगा। ये क्या, इसके जितने भी सीरीज ऑफ लेक्चर बन रहे हैं वो सारे हेल्पफुल हैं। ठीक है बच्चों, सो विद दैट बीइंग सेड बच्चों, हम लोग इस लेक्चर को खत्म करेंगे। आई होप आप लोग को इस लेक्चर में मजा आया होगा। वीडियो को शेयर जरूर से कर देना। जितने भी नए लोग हो चैनल पर, इस वीडियो को सब्सक्राइब कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चैनल को जो बेल आइकन है उसे भी ऑल पे सेट कर देना, ताकि हम जो भी वीडियोस अपलोड करें उसकी सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको आपके फ़ोन पर मिले। सही है, तो बच्चों मिलता हूँ आप सभी से किसी और लेक्चर वीडियो में, जहाँ पर हम लोग और बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस कर रहे होंगे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखना, अपना ख्याल रखना एंड कीप स्टडिंग। बाय बाय।